Hello, dear guys. Good evening. I am RJ. I want to tell about the grammar today with language. First of all, I want to tell about the grammar. What is the grammar? It means called always by every person. So I want to tell about the grammar in Hindi and English also with example. First of all, the meaning of grammar in हिंदी। जो विद्या अथवा ज्ञान किसी भाषा के शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने तथा शुद्ध पढ़ने में सहायक हो उसे व्याकरण कहते हैं। सच एज इन इंग्लिश, ग्रामर रूल्स ऑफ लैंग्वेज governing the sounds, root words, sentences, and other elements, as well as their combination and interpretation. So it is very easy and simple that जो विद्या अथवा ज्ञान का प्रदर्शन हम लिखने, पढ़ने और बोलने में करते हैं, बस वही व्याकरण है। उच्चारण शुद्ध हो, ये व्याकरण का मूल और मेन थीम है। किसी भाषा को सही उच्चारित करने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत होती है, मीन्स ग्रामर की ज़रूरत होती है, और यह ग्रामर हमारी भाषा को परिमार्जित करती है। इसके साथ हमें लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में भी समझना होगा, क्योंकि भाषा और व्याकरण दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना एक के दूसरा शुद्ध हो ही नहीं सकता। हम ऊट पटांग कर जाएंगे, ऊट पटांग बोलेंगे। इससे व्याकरण के साथ किसी भी भाषा का परिमार्जन होना आवश्यक है। तो हम लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। इट मीन्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकते हैं या समझा सकें और दूसरे के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में कैसे समझेंगे, कैसे इसे अंग्रेजी में हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसका डिफिनीशन कैसे करेंगे, इसको जानेंगे कैसे, इसे आइए हम अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं। क्या परिभाषा इसकी है? द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। In other words, we can say that structural system of communication that consists of grammar and vocabulary. So both grammar and language always go parallel, or we can say about these thoughts without in those part of the language we can't be speak or write or feel or express our things, our thoughts. So it is very important that language and grammar both are very important, and I also feel that you to learn about the language and grammar. Now we want to tell about the word in Hindi. It means letter. लेटर को हम दो प्रकार से समझते हैं। आज हम लेटर को पत्र भी कहते हैं, और लेटर का मतलब वर्ड भी होता है। तो हमें यहाँ पत्र की बात नहीं करनी है,
यहाँ हमें वर्ण मतलब अक्षर की बात करनी है, अल्फ़ाबेट की बात करनी है, लेटर की बात करनी है, जिससे हमारे शब्द का निर्माण होता है। तो आइए इसको समझते हैं हिंदी में पहले, उसके बाद फिर हिंदी में देखा जाएगा इंग्लिश में। बोलने में ध्वनि, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, और ध्वनि किसी भी अक्षर को प्रकट करती है। कोई भी हम अक्षर बोलेंगे वो ध्वनि के रूप में निकलेगा, आवाज़ के रूप में निकलेगा। जो आवाज़ निकलती है वही ध्वनि है और वही अक्षर है। यानी बोलने में ध्वनि प्रकट करने वाली सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी उससे छोटी हो नहीं सकती। जैसे विज्ञान में हम परमाणु पढ़ते हैं, अणु पढ़ते हैं, तो परमाणु यानी अणु, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मालिक्यूल हैं, ये इसी तरह से भाषा में सबसे छोटी जो इकाई होती है वह ध्वनि होती है या वर्ण होती है। इससे छोटी इकाई हो ही नहीं सकती है। सबसे छोटी इकाई जो भाषा में यूज होती है, व्याकरण में यूज होती है, प्रयुक्त होती है, उसे हम वर्ण या अक्षर या अल्फ़ाबेट कहते हैं या लेटर कहते हैं। और यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में सभी जानते हैं, बहुत पॉपुलर है, छोटा बच्चा जानता है, बड़ों की तो बात ही छोड़िए। जो 26 यानी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनकी सहायता से हम पूरे अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हैं, अंग्रेजी ग्रामर का अध्ययन करते हैं, लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं। तो नाउ वी नो दैट अ रिटन आर प्रिंटेड साइन, साइन माने चिन्ह, a written or printed sign that represents a sound in a language. That is word, that is letter, that is alphabet. Such as we can express it in example. Z is the last letter of the English alphabet. It means अंग्रेजी वर्णमाला में जेड सबसे अंतिम वर्ण होता है, यानी सबसे अंतिम जो अल्फ़ाबेट होता है या लेटर होता है, अक्षर होता है, वो जेड है। बी एक्सप्रेस इट आर बी नो इट इन टू पार्ट, सच एज फर्स्ट ऑफ vowel, you know, vowel means swer. Without vowel we can't we make any word or any sentence or paragraph in English or Hindi, anyone. So we can say the vowel of English grammar: A, E, I, O, U. These are 5 alphabet which consider in English grammar by the name of vowel, sure. And second, that is consonant. Except these 5, A, E, I, O, U, all alphabets consist in consonant. So it is the very important part of English language, such as grammar, language and word. These are 3 which is very important part of the English grammar I told to you, and I hope that you too learn and to practice every day, and also to speak of front of any person, so you to improve your English. I hope that you to learn something more about English very basic concepts, and I also glad if you give me a response or good response, so I feel that I am going in a positive way. Dear guys, today
I want to finish these topics in the next day. I mm, want to make a next video of these English grammar and language related. सो मैं ये भी आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप मेरे मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे, जिससे मैं लगातार वीडियोस को आप तक पहुंचाता रहूं और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं कल फिर प्रयास करूंगा कि एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर अध्ययन होगा, पढ़ाई होगा, ज्ञानवर्धन होगा। धन्यवाद।